जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं नंबर एंड डिजिट संख्या और अंक का अगला सेशन। इसमें हम क्या करेंगे, जितना हमने पीछे पढ़ लिया है उससे आगे का हम सेशन शुरू करेंगे। पीछे हमने पढ़ लिया था कि अगर हमें कुछ अंक दिए गए हैं, मान लो 2, 5, 6, 8, ये 4 अंक हमें दिए गए हैं। इनसे बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये सभी संख्याएं बताइए, कुछ भी कह सकते हैं। कितनी संख्याएं हम यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है, कितनी संख्या हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पीछे तुम्हें बताए थे। क्या करते हैं हम, जब भी कुछ भी अंक हमें दे दे और इनसे बनने वाली कितने अंकों की 3 अंकों की संख्या हमसे पूछ रहा है, तो हम सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि 3 डब्बे हम बना लेते हैं। 3 अंकों का मतलब 3 डब्बे हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट क्या करते हैं, उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम कि देखो भी, अगर हम पहले डब्बे की बात करें, पहले डब्बे में कितने प्रकार से मैं पहले डब्बे को भर सकता हूँ, ठीक है। देखो, इसमें 2 भी भर सकता हूँ, इसमें 5 भी भर सकता हूँ, इसमें 6 भी भर सकता हूँ, इसमें 8 भी भर सकता हूँ। यानी हम 4 प्रकार से पहले वाले डब्बे को भर सकते हैं। तो कितना रखते हैं, 4, ठीक है। दूसरे वाले डब्बे में भी मैं 2 भी भर सकता हूँ, 5 भी भर सकता हूँ, 6 भी और 8 भी। तो 4 इसमें भर सकता हूँ, नेक्स्ट में भी 4, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 4 4 4 में क्यों भर रहा हूँ, क्योंकि मैं इन डब्बों को 4 प्रकार से भर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो अंक कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बोल रखा है, पिछली क्लास में बता दिया था कि अभी मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जिनमें रिपीटेशन अलाउड है, यानी अंकों को मैं रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इस एक क्वेश्चन में बता के फिर मैं वो क्वेश्चनों पर जाऊंगा जहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आंसर हम बता दें। कितना, 4 चौक 16 चौका 64। कितनी संख्याएं बना सकता हूँ यहाँ से, कुल 64 संख्याएं मैं यहाँ से बना सकता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं कुछ इस प्रकार से ले लूं, कि 2, 5, 6, 8 से 3 अंकों की बनने वाली कितनी संख्याएं हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो देखो, इस सवाल क्या है, सवाल ये है कि अंक वही है हमारे पास में, 2, 5, 6, 8 ही हमारे पास अंक हैं। 3 अंकों की मैं संख्या बनाने जा रहा हूं, कितनी संख्या बना सकता हूं, और सवाल में कह दिया कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी संख्याओं को हम रिपीट नहीं कर सकते। यहां पर यह कह दिया कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी अंकों को हम रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बात को समझना, देखो सबसे पहला काम तो हमारा वही होगा। अगर ये 3 अंकों की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हमें ये 3 डब्बे बना लेने हैं। जितने भी अंक की बात कहेगा, तो सीधी सी बात है, जितने अंकों की हमें संख्या बनानी है उतने ही हम डब्बे बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद पहले डब्बे का जब मैं यूज करूंगा, तो पहले डब्बे को मैं कितने प्रकार से भर सकता हूं, तो पहला ये भी भर सकता हूं, ये भी, ठीक है। 4 प्रकार से भर सकता हूं, पहले वाले डब्बे को मैं 4 प्रकार से भर सकता हूं। लेकिन अगर दूसरे वाले डब्बे की बात करें, देखो, अब एक अंक को इनमें से कोई सा एक अंक तो मैंने यहाँ भर दिया होगा। जब मैं संख्या बना रहा हूँ तो इन चारों अंकों में से कोई सा एक अंक मैंने यहाँ भर दिया होगा। अब दूसरे डब्बे की जब बात आएगी, तो रिपीटेशन, जब अंकों का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो उस नंबर को मैं यहाँ नहीं भरूंगा जो मैंने यहाँ भर दिया। मान लिया मैंने यहाँ पे 2 भर दिया था, तो मैं 2 को नहीं भर सकता। कितने अंक भरूंगा, 5, 6, 8, यानी ये कितने अंक, 5, 6 और 8, ये 3 अंक मैं यहाँ भर सकता हूँ, ठीक है। मान लिया यहाँ पे मैंने 5 ये भी भर दिया, तो बचे कितने फिर अगले वाले में, 2 अंक बचे, ठीक है। तो बात क्लियर होगी किस तरीके से भरेंगे, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा, जब रिपीटेशन नहीं होगा, जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होगी।
तो इस तरीके से भर रहा हूँ। पहले वाले डब्बे में 4, फिर 1 भर दिया, 1 काट दो, बची अगले वाले में 3, फिर 1 और काट दिया, फिर अगले वाले में 2। ठीक, तो कितने अंक यहाँ से, कितनी संख्या से बन जाएंगी? 3 चौक 12 दूनी 24। 24 संख्या हमारी यहाँ से बन जाएंगी। ठीक है, समझ में हम ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 0, 2, 3, 5, 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है अभी? 0, 2, 3, 5, 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? और हमें ध्यान रखना है क्या कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो अभी हम 2-4 क्वेश्चन वही लेंगे कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, डिजिट का जो रिपीटेशन होगा वो नॉट अलाउड होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम क्या देखेंगे कि 3 अंक, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं हमें? 3 अंक आते ही सबसे पहले 3 डब्बे बना लेने। अगर हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है ना, तो सबसे पहले हम 3 डब्बे बना लेंगे। फिर हम चलेंगे पहले वाले डब्बे से हम स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? पहले वाले डब्बे से हम स्टार्ट करेंगे। और हम देख रहे होंगे यहाँ पर कि 0, 2, 3, 5 और 7 ये हमारे पास अंक हैं। तो पहले वाले डब्बे में मैं क्या क्या अंक भर सकता हूँ? देखो, पहले मैंने बताया था कि पहले वाले डब्बे में मैं 0 नहीं भर सकता, क्योंकि 0 के शुरू में कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, क्योंकि 0 अगर मैं शुरू में रखूंगा और बाद में मैं 3 और 5 ऐसे करके रख दूंगा, 2 और 3, तो ये संख्या क्या है? 23 संख्या है। और 0 हटा दूंगा तो भी ये 23 संख्या है। तो 0 के आगे वैल्यू नहीं होगी, तो आगे 0 नहीं रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता लगा कि पहले वाले डब्बे में केवल मैं 4 वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरे वाले में कितनी भरूंगा? देखो, अब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो मान लिया अगर मैंने यहाँ पे 2 भर दिया था, तो देखो 2 तो नहीं भर सकता अगले वाले डब्बे में, 3 भर सकता हूँ, 5 भर सकता हूँ, 7 भर सकता हूँ, और प्लस अब 0 भी भर सकता हूँ, क्योंकि 0 तो आएगी अब दूसरे डब्बे में। तो अब कितने भर सकता हूँ मैं आगे? यहाँ पर 4 भर सकता हूँ। नेक्स्ट वाले में मान लिया यहाँ पे 2 भी भर दिया, और अगले वाले में मैंने 0 भर दिया, तो अब कितने बचे? 1, 2, 3। यहाँ पर मैं 3 डिजिट भर सकता हूँ। बात क्लियर हो गई? पहले डब्बे में क्या होगा? पहले डब्बे में हम 0 नहीं भरेंगे। ठीक है, तो कोई और अंक भरना पड़ेगा, तो 4 ही अंक भर सकता हूँ। दूसरे वाले डब्बे में मान लिया मैंने कोई भी एक अंक भर लिया, मैंने 0 ही भर लिया, तो बचे कितने? 1, 2, 3, क्योंकि अब रिपीट नहीं कर सकता ना इनको मैं, तो कितने? 3 अंक मैं यहाँ भर दूंगा। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे कुल मिला के? जब हम गुणा करेंगे तो 16, 3, 48 संख्याएं हमारी बन जाएंगी। ठीक है, 48 संख्या हमारी यहाँ से बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0, 2, 4, 5, 8, 9 का प्रयोग करके 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ठीक है, तो बात फिर से वही है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, हमें याद रखना है थोड़ी देर के लिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, यानी पुनरावृत्ति की अनुमति अभी नहीं दी गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कितने अंकों की संख्या हम बना रहे हैं। 4 अंकों की हम संख्या बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 4 डब्बे यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे होंगे 4 अंकों की संख्या गई है, तो 4 डब्बे सबसे पहले हमने यहाँ बना लिए। उसके बाद हम क्या देख रहे होंगे कि पहले वाले डब्बे में हम क्या क्या भर सकते हैं। देखो, 0 नहीं भर सकते, बाकी 1, 2, 3, 4, 5, पांचों के पांचों में अंक यहाँ पर भर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वाले डब्बे में मान लिया मैंने इनमें से कोई भी एक अंक यहाँ भर लिया है, तो उसको रिपीट नहीं करूंगा, इन चारों को भर सकता हूँ। मान लिया 2 रख दिया, तो इन चारों को भर सकता हूँ, 1 0 को भर सकता हूँ, तो 5 अंक फिर से यहाँ भर सकता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले डब्बे में 0 भी भर गया, 2 भी भर दिया। ठीक है, तो फिर ये 4 अंक भर सकता हूँ। फिर ये मान लिया 3 भर लिया, तो बचे कितने? 3, तो आगे मैं 3 अंक भर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से बात समझ में आ जाएगी। कितने हो जाएंगे टोटल संख्याएं? 5 पंजे 25, चौका 100 दिया 300। ठीक है, तो कुल 300 संख्या में यहाँ से बना सकता हूँ। बात समझ में आ गई? ठीक है, देखो अब इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी वेरिएशन और डाल दे। इसी क्वेश्चन में क्या थोड़ी सी वेरिएशन डाल सकता है? मान लिया हमसे कह दे कि 0, 2, 4, 5, 8, 9 का प्रयोग करके 4 अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ये थोड़ी सी वेरिएशन डाल दी, एक शर्त यहाँ पर डाल दी कि संख्या जो हमारी हो क्या हो? सम हो। और अभी रिपीटेशन नॉट अलाउड है। बाद में इस क्वेश्चन को ऐसे भी कराऊंगा कि जब रिपीटेशन अलाउड होगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा,
सम संख्या, अब सबसे पहली बात तो वही है, 4 अंकों की पूछी है ना, तो सबसे पहले हम क्या करें, 4 डब्बे बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा यही होगा, 4 अंकों की संख्या जब पूछेगा तो 4 अंक हम 4 डब्बे हम बना लेंगे। ठीक है, अब देखो जब ऐसी कोई शर्त दे दी हो, सम विषम या कुछ ऐसी कोई भी शर्त हमें दे दी हो, तो सबसे पहले उस शर्त को फॉलो करो। सबसे पहले क्या करोगे, उस शर्त को फॉलो करोगे। सम संख्या ये कहती है, सम संख्या ये कहती है कि सम संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक आने चाहिए, इसके अलावा कोई और अंक नहीं आना चाहिए। सम संख्या तो भाई यही कहती है ना, इस सम संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये आना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। तो इसकी जो शर्त है वो फॉलो होगी लास्ट वाले डब्बे से, कि लास्ट वाला डब्बा, जो लास्ट वाली संख्या होगी वो क्या हो सकती है, 0, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 0 है, 2 है, 4 है, 8 है। तो पीछे देखो कितने अंक भर सकता हूँ, 0 भर सकता हूँ, 2 भर सकता हूँ, 4 भर सकता हूँ, 8 भर सकता हूँ। तो कुल मिला के इस डब्बे को मैं 4 प्रकार से भर सकता हूँ। कुल मिला के पीछे वाले डब्बे को मैं 4 प्रकार से भर सकता हूँ, या तो 0 भर दूं, या 2 भर दूं, या 4 भर दूं, या 8 भर दूं, क्योंकि मेरे पास यही अंक है। ठीक है, सम बनाने के लिए मेरे पास यही अंक है, तो मैं इस वाले डब्बे को 4 प्रकार से मैं भर सकता हूँ। ठीक है, फिर सीधा सीधा कहाँ जाना है, यहाँ आ जाना है। ठीक है, अब मान लिया मैंने यहाँ पे 0 भर दिया, मान लिया मैंने यहाँ पे 0 भर दिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाले डब्बे में क्या भरेंगे, स्टार्टिंग वाले डब्बे में हम क्या भर रहे होंगे, देखो जब मैंने 0 भर दिया पीछे, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 नंबर भर रहा हूँ। ठीक है, फिर इस वाले डब्बे में क्या भर रहा हूँ, 0 भर गया, 2 भी भर गया, 1, 2, 3, 4 4 में इसमें भर रहा हूँ। फिर इस वाले में 0 भर गया, 2 भी भर गया, 4 भर गया, 1, 2, 3, फिर मैं इसमें डब्बे में 3 भर रहा हूँ। बात क्लियर है। तो जब हम गुणा करेंगे तो कुल कितनी संख्या बन पाएंगे अभी हमारी, 5 चौक 20, 20 या 60, 60 चौका 240। तो कितनी संख्या हमारी बन पाएंगी, 240। बात समझ में आ गई। ठीक है, कुल 240 संख्या हमारी बन पाएंगी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को सम की जगह अगर इसमें क्या कर दे, इसी क्वेश्चन में अगर सम की जगह क्या कर दे, विषम कर दे, तो क्या करेंगे भाई, तो क्या करेंगे, अगर इसी सवाल में सम की जगह हमें क्या कहते हैं कि विषम संख्या बनानी है, तो फिर से वही बात, कोई नई बात नहीं होगी। 4 अंकों की संख्या पूछी है, तो सबसे पहले 4 ही डब्बे बना लिए होंगे। ठीक है, अब देखो विषम संख्याओं की अगर बात करें तो विषम संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 ये आएगा। जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम है, तो 2 से जो नहीं कटेगा वो क्या है, उनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आएगा। ठीक है, बात क्लियर है ना। तो इसकी जो शर्त है, इसकी भी शर्त ये है कि हम लास्ट वाले डब्बे में क्या भरें, 1, 3, 5, 7, 9। लेकिन मेरे पास क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे संख्याओं में मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो विषम बनाने के लिए अंक है वो 5 है और 9 है, यानी पीछे वाले डब्बे में या तो मैं 5 भर सकता हूँ या फिर मैं 9 भर सकता हूँ, यही 2 अंक भर सकता हूँ। यानी मैं इसको केवल 2 तरीके से भर सकता हूँ। फिर फर्स्ट वाले डब्बे में आ जाओगे, फर्स्ट वाले डब्बे में आ जाओ। मान लिया यहाँ पे मैंने 5 भर लिया। ठीक है, मान लिया मैंने यहाँ पे 5 भर लिया, तो होगा क्या, 5 को छोड़ देना है, बाकी पहले वाले डब्बे में 0 भी नहीं भर सकता, 5 मैंने भर लिया, तो 1, 2, 3, 4 कितने प्रकार से, 4 प्रकार से मैं भर दूंगा। ठीक है, दूसरे वाले डब्बे को मान लिया मैंने 2 भी भर दिया, 5 भी भर दिया, अब 0 तो भरा जाएगा भी नेक्स्ट में, तो 0 ये 1, 2, 3, 4 प्रकार से मैं इसको भर सकता हूँ, फिर नेक्स्ट 3 प्रकार से मैं इसको भर सकता हूँ। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 4 चौक 16, 16 3 48, 48 दूनी 96, कितने हो जाएंगे भाई, 96 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सभी अंकों का यूज करके, इस बार मुझे अंक ही नहीं दिए, इस बार मुझे अंक ही नहीं दिए कि कौन कौन सा अंक का यूज करना है, सीधा कहते हैं कि सभी अंकों का यूज करके। तो सबसे पहले तो तुम्हें यही पता होना चाहिए कि हमारे सभी अंक क्या कितने होते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमारे जो अंक होते हैं केवल ये 10 अंक होते हैं। ठीक है, हमारे केवल ये 10 अंक होते हैं। इन्हीं अंकों से मिलकर क्या बनती हैं, अनंत संख्या बन जाती है। ठीक है, अगर अंक पूछेगा कि पूरे मैथमेटिक्स में अंक कितने होते हैं, तो वो 10 अंक होते हैं। ठीक है, और संख्या कितनी होती है, संख्याएं अनंत होती है, संख्या इनसे कितनी भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अंक यही होंगे 0 से लेकर 9 तक, यही डेसिमल सिस्टम है, इसे हम दशमलव पद्धति कहते हैं। ठीक है, जिसमें 10 अंकों का यूज करते हैं। तो क्या होगा, कह रहा है हमसे कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 4 अंकों की संख्या की अगर बात कर दी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम 4 डब्बे, ये बात तुम्हें रट जानी चाहिए बिल्कुल।
कि अगर 4 अंकों की कह रहा है तो 4 डब्बे, 5 अंकों की कह रहा है तो 5 डब्बे, 3 अंकों की कह रहा है तो 3 डब्बे बना लेंगे तुरंत से, ठीक है। अब देखो 10 अंकों की संख्या कह दी, सॉरी सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की संख्या हमसे कह दी, लेकिन इसमें अब कुछ शर्त नहीं है, ना ही सम है ना विषम है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है। देखो एक चीज का ध्यान रखना है एग्जाम में, जब सवाल में कहे कि इसमें अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तो रिपीटेशन करना है, ठीक है। अगर इसमें ना दे कि अगर इसमें ये दे दे कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो नहीं करना है। लेकिन अगर इसमें ऐसा सवाल दे दे, कुछ भी ना दे, ना तो अंकों का रिपीटेशन दे, ना ही अंकों का नॉट रिपीटेशन दे, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर हमें मान लेना है कि हाँ संख्या अंकों की रिपीटेशन की अनुमति है, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, यानी अगर मना करे ना तो ही मना मानना है, अगर रिपीटेशन के लिए मना कर दे सवाल में तो ही नहीं करना है, नहीं तो करना है, ठीक है। तो बात समझ के तुम दे या ना दे। तो अब क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहला काम पहले डिब्बे से हम स्टार्ट करेंगे, सभी अंकों का हमें यूज करना है, ठीक है। सभी अंक हमारे ये हैं, तो पहले वाले डिब्बे में मैं कितने अंक भर सकता हूँ, तो तुम कहोगे कि सर केवल 0 नहीं भर सकते, बाकी 1 से लेकर 9 तक मैं सारे भर सकता हूँ। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 9 भर दूंगा, 9 भर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले डब्बे में तुम कहोगे कि सर रिपीटेशन अलाउड है, और नेक्स्ट वाले डब्बे में मैं 0 भी भर सकता हूँ और 1 से लेकर 9 तक भी भर सकता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं 10 के 10 अंक भर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं 10 के 10 अंक भर सकता हूँ, और यहाँ पर भी मैं 10 के 10 अंक भर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी कहने में, ठीक है। तो इनकी गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 9 गुणा 1000 9000। तो कुल कितनी संख्या में बना सकता हूँ, ऐसी 9000 में संख्या बना सकता हूँ, ठीक है। मैंने तुम्हें पीछे भी बताया था, मैंने तो पीछे बताया था कि 4 अंकों की कुल संख्या की, अगर 4 अंकों की सारी संख्या पूछ लेना मेरे से, 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होती थी, मैंने पीछे बताया था कि 4 अंकों की जो संख्या होती है वो 1000 से स्टार्ट होती है और 9999 तक होती है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब तुम टोटल संख्या निकालोगे तो टोटल संख्या कितनी हो जाती है तुम्हारी, 9000। यहाँ पर मैंने बताया था ये बात, ठीक है, मैंने तुम्हें बताई थी ना यहाँ पे ये बात। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे होंगे। अब इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं, इस सवाल को जब चेंज कर दूंगा तो यहाँ पर मैं कर दूंगा कि कुल कितनी सम संख्या बना सकते हैं, ठीक है। छोटी सी बात मैंने जोड़ दी यहाँ पे कि सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों कुल कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। बात क्लियर है, देखो भाई होगा क्या यहाँ पे, अब सबसे पहले 4 अंकों की बात कही है तो तुम 4 डब्बे ऐसे इत्मीनान के साथ बना लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद अब सवाल में शर्त दे दी कि कैसी संख्या, सम संख्या बनानी है, शर्त को फॉलो करना है, शर्त को फॉलो नहीं करोगे तो मारे जाओगे भाई। सबसे पहले सवाल में 4 अंकों की संख्या कही थी, तो 4 अंक 4 डब्बे मैंने ऐसे बना लिए 4 अंकों के लिए, ठीक है। उसके बाद एक शर्त यहाँ पर दे दी कि कैसी संख्या, सम संख्या, और सम संख्या के लिए अभी बता के आया हूँ लाला कि 2 4 6 0 2 4 6 8 इन अंकों का हम यूज लास्ट में करेंगे, ठीक है। लास्ट में यानी जिन अंकों के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो 2 से डिविजिबल होती हैं, और जो 2 से डिविजिबल होती हैं वो सम संख्या होती हैं। बात क्लियर है। तो पिछले वाले डब्बे को मैं 1 2 3 4 5 कितने प्रकार से भर सकता हूँ, 5 प्रकार से भर सकता हूँ। बात क्लियर है, रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पर ध्यान नहीं देना अभी, ठीक है। उसके बाद अगर पहले वाले डब्बे की शर्त पूरी हो गई, अगर मैं पहले वाले डब्बे पर आ जाऊं तो पहले वाले डब्बे में भैया तुम कहोगे कि यहाँ पर मैं 0 तो नहीं भर सकता, बाकी 1 से लेकर 9 तक बिल्कुल ऐसे भर दूंगा 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले डब्बे में 10 के 10 नंबर भर सकता हूँ, इस वाले डब्बे में भी मैं 10 के 10 नंबर भर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 9 पंजे 45, 4500, ठीक है, 4500। देखो 4 अंकों की सारी संख्या कितनी बनी थी, 9000, सम कितनी बनी 4500, तो विषम भी कितनी बनेगी 4500, ठीक है। जैसे विषम के लिए मैं बता दूं तुम्हें, विषम के लिए जैसे यहाँ से सवाल अब आ जाए कि कितनी विषम संख्या में बना सकता हूँ, अगर विषम के लिए यहाँ से आ जाए तो विषम में क्या कर रखेंगे, पीछे बात को समझना अच्छे से, विषम में हम 1 3 5 7 9 ये 5 अंक में रख सकता हूँ पीछे, मतलब उसमें तो मैं सम में तो 2 0 2 4 6 8 ये नंबर में भर सकता था सम में, विषम में ये 5 नंबर, तो फिर से पीछे 5 ही आएगा, ठीक है।
और आगे 9 ही आएगा क्योंकि आगे 0 नहीं भर सकते, बीच में 10 10 आएगा, तो फिर से विषम संख्या भी कितनी बन जाएंगी 4500, 4500 सम 4500 विषम, टोटल 9000। बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेने का प्रयास कर रहा हूं मैं। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा एक बहुत ही बेहतरीन सी बात 100। ठीक है, सवाल क्या हो गया, 100 अंकों का प्रयोग करके, सभी अंकों का प्रयोग करके 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। बड़ा ऊटपटांग सा सवाल है, 100 अंकों की संख्या। अब तुम कहोगे कि सबसे पहला काम 100 अंक है तो 100 डब्बे बनाओ। 100 डब्बे बनाओ, क्या डब्बे डब्बे भर दूं पूरे बोर्ड पर? नहीं, तो इसमें कुछ लॉजिक होगा। ठीक है, उस लॉजिक को समझना है। तो इस सवाल में क्या कह रहा है कि 100 अंकों की संख्या बनाओ भैया। अब मैंने कहा था कि 2 अंकों की कहे तो 2 डब्बे बनाओ, 3 अंकों की कहे तो 3 डब्बे बनाओ, 4 अंकों की कहे तो 4 डब्बे बनाओ, 5 अंकों की कहे तो 5 डब्बे बनाओ, 100 अंक कहो तो 100 डब्बे बनाओ। दो, लेकिन बनाने कैसे हैं? पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, डॉट डॉट डॉट, 99वां डब्बा और 100वां डब्बा। बन गए 100। दिख गए? मुझे तो दिख रहे हैं, तुम्हें भी दिखने चाहिए। ये पहला डब्बा हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये डॉट डॉट डॉट, ये 99वां और ये 100। दिख गए, दिख जाने चाहिए। ठीक है, 100 डब्बे हमारे बन गए, क्योंकि मैं 100 के 100 डब्बे तुम्हें दिखा नहीं सकता, पूरा बोर्ड भर जाएगा और तुम कहोगे कि सवाल कहाँ करें अब। ठीक है, तो सबसे पहला काम देखो क्या होगा, शर्त तो कोई है नहीं, सभी संख्या पूछी है तो सीधा सीधा स्टार्टिंग में आ जाओगे। कहाँ जाओगे? सीधा सीधा स्टार्टिंग में। सभी अंकों का यूज करना है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 10 के 10 अंकों का यूज करेंगे हम। सभी अंकों का यूज करना है तो इन 10 के 10 अंकों का यूज करेंगे। पहले डब्बे में मैं कितना भरूंगा? पहले डब्बे में मैं, तुम कहोगे कि सर 0 नहीं भर सकते, बाकी 9 अंक भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरे वाले डब्बे में मैं 10 के 10 भर दूंगा, तीसरे वाले में भी 10 के 10, बीच में जितने भी डिब्बे आएंगे सब में 10 के 10, 99 में भी 10 के 10 अंक भर सकता हूँ, 100 में भी 10 के 10 अंक भर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो उसके बाद सबकी गुणा हम कर लेते हैं, सबकी हम गुणा हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा सवाल। ठीक है, अब जब हम इनको गुणा कर रहे होंगे तो क्या होगा, देखो एक डब्बे में है 9, बाकी सभी डब्बे में कितना है 10 10 10। ठीक है, तो 9 को तो अलग रखो, बचा 10, 10 की गुणा कितनी बार हो रही है? टोटल कितने डब्बे थे? 100 डब्बे थे, उनमें से एक डब्बा ही तो अलग है, बाकी 99 में 10 10 10 है, तो 10 की गुणा कितने बार? 99 बार, तो 10 की पावर 99। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? 10 यहाँ पर हम सभी अंकों का प्रयोग करके 100 अंकों की कुल कितनी संख्या बना सकते हैं? वो 9 गुणा 10 की पावर 99, इतनी संख्याएं हम बना सकते हैं। बात क्लियर हो गई होगी? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, और थोड़ा सा चेंज वही करूंगा, फिर से सम और विषम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे तुमसे। अगर यहाँ कह दे कि सम संख्याएं बनानी है, 100 अंकों की सम संख्याएं बनानी हैं, तो क्या करोगे? फिर से वही काम, 100 डब्बे बनाने हैं। देखो 100 डब्बे कैसे बनेंगे? 1 2 3 डॉट 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 99 100, बन गए 100 डब्बे। दिख गए? ठीक है, बहुत बढ़िया, समझदार हो गए। सभी अंकों का यूज करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी अंक ये होते हैं हमारे 0 से 9 तक। पहले, अब देखो पहला वाला डब्बा नहीं भरेंगे, पहले हम पहला वाला डब्बा नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे? कि सर सबसे पहले इसमें शर्त दे रखी है, कैसी संख्या? सम संख्याएं। तो सबसे पहले शर्त को पूरा करेंगे। शर्त को पूरा करने के लिए पीछे वाले डब्बे में हम सम संख्याएं, जिनसे सम संख्याएं बनेंगी उन अंकों को हम भरेंगे। तो सम संख्या किस किस से बनती है? सम संख्या हमारी 0 2 4 6 और 8, इन 5 अंकों से बनती है। तो पिछले वाले डब्बे में मैं 5 भर दूंगा। ठीक है, शर्त पूरी। पहले वाले डब्बे में आ जाओ। पहले वाले डब्बे में क्या होगा? पहले वाले डब्बे में 0 नहीं भरी जाएगी, 1 2 3 4, बाकी 9 अंक मैं यहाँ भर दूंगा। ठीक है, इसमें 10, इसमें भी 10, बाकी सब में 10 10 10, इसमें भी 10, सबकी क्या कर दोगे? गुणा। ठीक है, सबकी गुणा कर रहे तो कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45, 9 पंजे कितना होगा? 45, 45 तो ये आ गया। ठीक है, बाकी देखो हर जगह सेम 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 है ना भाई, 45 तो हमारा ये आ गया, 2 डब्बे बाकी।
अगर हम देखेंगे 100 में से 2 डब्बे भर गए, बाकी डिब्बे कितने बचे 98, और 98 में क्या है 10 10 10 है, तो कितना हो जाएगा भाई 10 की पावर 98 हमारा हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर विषम पूछता है तो भी हमारा आंसर यही होगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये टॉपिक हमने बिल्कुल पूरा कर दिया है। अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने का है, वीडियो को लाइक कर लेना है, और करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, चलिए।